आखिरकार 11 दिन बाद गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने गुर्जर समाज की सभी 6 मांगें मान ली हैं। बुधवार को सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति और 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच समझौता हो गया। सरकार की ओर से तैयार किए गए 6 बिंदुओं के समझौता पत्र पर गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद देर रात कर्नल बैंसला सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनके पुत्र विजय बैंसला और अन्य गुर्जर प्रतिनिधि भी शामिल थे। सरकार से समझौता होने के बाद विजय बैंसला ने कहा कि वे गुर्जर नेताओं के साथ पटरी पर जाएंगे। वहां गुर्जर समाज के साथ चर्चा करने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने की विधिवत घोषणा करेंगे। तो आखिरकार 11 दिन बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच बात बन गई है, सहमति बन गई है। 6 मांगे जो थीं गुर्जर समाज की, वो राज्य सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं। बुधवार को सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति और 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधि मंडल के बीच समझौता हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब दोनों ही मुख्यमंत्री और किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच जब मुलाकात चल रही थी, उस दौरान हमारे साथ अनिल सेन जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनिल, आखिरकार 11 दिन से जो आंदोलन चल रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि परेशानियों का सामना जो है, दीपावली का त्योहार आ रहा है, आपको पता है ऐसे समय में जो है आवागमन लोगों का रहता है, रेल से भी लोग सफर करते हैं, बसों से भी करते हैं, ऐसे में चक्के जाम का डर था। एक तरह से आम लोगों के लिए भी एक राहत की खबर है ये। देखिए, बिल्कुल आशीष, राहत की खबर तो है ही, और ये भी कहा जा सकता है कि जो सुलह की वार्ता चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं पटरी पर बैठी है। अब तक गुर्जर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज के लोग पटरी पर बैठे हुए थे, लेकिन लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा था। इससे पहले हमने देखा था कि हिम्मत सिंह गुट के कुछ लोग भी, जो प्रतिनिधि के सदस्य थे, इस आंदोलन की शुरुआत से पहले सरकार के साथ में वार्ता उनकी हुई थी। सब कमेटी के जो मंत्री थे रघु शर्मा, अशोक चांदना, उनके साथ में वार्ता हुई थी और लगभग 14 बिंदुओं के ऊपर उनकी सहमति भी जो थी वो सरकार की ओर से दी गई थी। लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला का गुट लगातार अपनी मांगे उठाता रहा था। हालांकि मांगों को अगर देखा जाए तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन विधिवत शुरू हुआ और लगातार हमने देखा कि पटरी पर गुर्जर समाज के लोग बैठे, यातायात भी बाधित हुआ। कई जगहों पर हमने देखा कि जाम की स्थिति भी वहां पर बनी रही और चक्का जाम तक की भी चेतावनी यहां पर दी गई थी। हालांकि अब वार्ता का दौर चला और पटरी पर जो है वो वार्ता बैठ गई है, आंदोलन खत्म हो गया है। और ऐसे में एक बड़ी खबर यह भी है कि जिन जिलों के अंदर इंटरनेट बंद किया गया था, आज से वहां का इंटरनेट शुरू कर दिया गया है। यानी कि पहले आंदोलन को देखते हुए तमाम वो जिले जहां पर गुर्जर बाहुल्य हैं, वहां पर आसपास के क्षेत्र के अंदर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, ताकि वायरल नहीं हो, किसी तरह का कोई मैसेज वायरल नहीं हो, और वायरल मैसेज के जरिए कोई दंगा फसाद की जो हो वो वहां पर नहीं हो सके। तो एक एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा वहां पर बंद की गई थी। लेकिन आशीष, गुर्जर आंदोलन के बीच में ये बड़ी खबर और बड़ी राहत भी कहा जा सकता है कि इंटरनेट सेवा जो पहले बंद की गई थी वो इंटरनेट सेवा अब बहाल हो गई है। इंटरनेट सेवा को अब बहाल कर दिया गया है, ताकि वार्ता भी बैठ गई है और उसके बाद में जो बंद किया गया था उसके लिए अब राह खोल दी गई है। लेकिन बात करेंगे आरक्षण को लेकर के, आखिरकार जो मांगे थी, क्या मांगे थी, किस तरह से वार्ता की पटरी बैठी। हमने देखा कि जो उप मंत्रिमंडलीय समिति जो थी उसके सदस्य भी बदले गए। पहले जो सदस्य थे वो रघु शर्मा और अशोक चांदना थे, लेकिन इस बार जो किरोड़ी सिंह बैंसला के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके साथ में जो वार्ता थी उसके अंदर सुभाष गर्ग को शामिल किया गया है, बीडी कल्ला को शामिल किया गया। तो ये चेहरे भी बदले गए वार्ता के दौरान। और हमने देखा कि देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी किरोड़ी सिंह बैंसला ने, और
सरकार के सामने गुर्जर समाज की जो मांगे थी वो रखी थी। हालांकि पहले समझौता हो चुका था, तमाम 6 बिंदुओं पर सहमति भी जताती थी गुर्जर समाज के लोगों ने और आश्वस्त किया था कि वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। लेकिन देर रात फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, सरकार से मुलाकात करते जल्दी इंप्लीमेंट की बात वहां पर रखी गई। 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखने के लिए भी कहा गया। तो तमाम चीजों पर आश्वस्त किया है सरकार की ओर से, कहा है कि जल्दी उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। फिर चाहे देवनारायण योजना के तहत जो काम वहां पर राजस्थान में करवाए जाने उनको लेकर भी, और सरकार ने उसको लेकर भी आश्वस्त किया है। एमबीसी के तहत 1252 जो बैकलॉग है उनको भरने के लिए भी आश्वस्त किया है। और खासतौर से आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लेने के ऊपर सहमति हो गई है आशीष। और एक चीज और भी है कि पिछले हमने देखा था कि बीजेपी सरकार के दौरान जब बड़ा आंदोलन हुआ था उस दौरान हमने देखा था कि कई लोग घायल भी हुए थे, कई लोगों में मोर्टेलिटी भी हुई थी। तो उस दौरान 3 मृतकों के आश्रित थे, उनको नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे में ये एक मांग पुरजोर भी थी, सरकार ने मान ली है 5 लाख रुपए के साथ में उनके जो परिजन हैं उनको तीनों जो परिवार एक एक लोगों को जो है वहां पर नौकरी देने की आश्वस्त वहां पर किया है। तो ऐसे में ये वार्ता जो रही सुलह की वार्ता रही और दीपावली से ठीक पहले, क्योंकि एक बड़ा त्योहार है, लोगों का आवागमन रहता है, लोग अपने घरों की ओर जाते हैं आते हैं। ऐसे में अगर पटरी पर सुलह नहीं होती तो ये दिक्कत वाली चीज हो सकती है। हालांकि रूट चेंज किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन फिर भी जो रास्ते हैं वो अगर जाम होते हैं और आंदोलन अगर बढ़ता तो पूरे प्रदेश में स्थितियां कुछ ठीक नहीं रहती और दीपावली जैसे बड़े त्योहार से आम लोग ज्यादा परेशान होते। तो ऐसे में वार्ता कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ी। सरकार ने भी सोचा कि अब दीपावली से पहले शायद आंदोलन खत्म होना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, बड़े त्योहार पर लोग अपने घर पर जाके इस त्योहार को मना सकें। और गुर्जर समाज के लोगों ने भी पहल की और वार्ता यहाँ पर जो है वो सुलह बैठी है। अब जो पटरी उखाड़ी गई थी वहां पर अब ये कहा जा सकता है कि गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने भी पहल की और वहां पर वो जो पटरी उखाड़ी थी उनको सही भी समाज के लोगों की ओर से किया गया। तो ऐसे में पूरी जो तस्वीर है, क्योंकि पिछले 10 दिनों तक काफी आंदोलन जो था समाज की ओर से रहा है। लगातार 1 नवंबर से आंदोलन वहां पर शुरू किया गया। हमने देखा कि लगातार बैठकें भी हुई। गुर्जर समाज की ओर से वार्ता के लिए बुलाया भी गया था मंत्रियों के, यहाँ से मंत्री अशोक चांदना पहुंचे भी थे, लेकिन सुलह की वार्ता नहीं बैठी थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बुधवार का दिन जो था वो इस वार्ता के लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक रहा और दोनों सरकार और जो गुर्जर समाज के लोग थे उनके बीच में आश्वासन की जो चीजें थी, विश्वास रहा उसके ऊपर और गुर्जर समाज ने सरकार की जो आश्वासन की बातें थी उसके ऊपर विश्वास करते हुए इस अपने आंदोलन को वापस लिया। ऐसे में बड़ी खबर है राजस्थान प्रदेश के लिए, राजस्थान के आम लोगों के लिए, सरकार के लिए भी एक राहत की खबर है कि आंदोलन नहीं हो रहा है और आमजन के लिए भी है कि वो लोग, क्योंकि अगर कोई जाम में फंस जाता, कोई चक्के जाम में फंस जाता और इस तरह के आंदोलन की अगर स्थितियां रहती हैं तो आम लोगों के लिए काफी कुछ ठीक भी नहीं होता आशीष। तो ऐसे में अच्छी खबर है, बड़ी खबर है और राहत की खबर है। जी बिल्कुल। और विजय बैंसला ने अनिल ये भी कहा है कि जहां पर आंदोलन स्थल था वहां पर पटरियों पर जाकर के इस बात की विधिवत घोषणा वो करेंगे, अपने समाज से इस बात का विधिवत ऐलान करेंगे। हालांकि समझौता हो चुका है, सहमति बन चुकी है, सभी बिंदुओं पर सरकार ने गुर्जरों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि विधिवत तौर पर जो है वो गुर्जर समाज में जाकर के विजय बैंसला जो है इसकी घोषणा करेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही, क्या वहां पर जाके ही विधिवत घोषणा होगी, आंदोलन को खत्म करने की गुर्जर समाज से अपील करेंगे जाकर के? आशीष, अभी अगर ये कहा जाए कि क्या आंदोलन खत्म हो गया तो एक तरह से सिरे से पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आंदोलन पर तो गुर्जर समाज के लोगों ने कह दिया है, प्रतिनिधिमंडल था और खुद किरोड़ी सिंह बैंसला ने कह दिया, तो शायद उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन रहा और जितने समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, तो ऐसे में एक ये कटसी बन जाती है कि जो समाज के प्रतिनिधि लोगों ने वार्ता यहाँ पर की है वो अपने लोगों के बीच में जाके वहां पर सरकार के साथ जो बातें वो वहां पर रखें और बताएं कि इस तरह से ये मांगी गई हुई है, इस तरह से सरकार ने आश्वस्त किया है, उनकी मांगे ये थी, उन मांगों पर ये सकारात्मक पहल हुई है। तो तमाम बिंदु वो समाज के बड़े नेताओं के सामने भी वहां पर रखेंगे, पटरी पर बैठकर जो पटरी पर आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंदोलन को
स्वीकार कर दिया जाए खत्म होने को, वहां समाज से कोई दूसरी सूचना या दूसरी खबर वहां से आए। हाँ, एक औपचारिकता महज कही जा सकती है कि जिस तरह से आम लोगों ने किरोड़ी सिंह बैंसला का साथ दिया, तो एक फर्ज भी बनता है कि सरकार के साथ में वार्ता करने के बाद में वो उन लोगों के बीच में भी उस बात को रखें कि ये पटरी पर जो वार्ता बैठी है, जो सुलह यहाँ पर हुई है, इन मांगों पर जो है समाज के प्रतिनिधियों ने अपनी सकारात्मक बात यहाँ पर रखी है। अगर समाज के अन्य लोगों की दूसरी कोई बात होती तो उसको भी वहां पर सुना जाएगा, लेकिन एक बार के लिए ये विराम कहीं ना कहीं लग गया। हालांकि विजय बैंसला ने यह जरूर कहा था कि बैकलॉग को लेकर अभी तक कोई सही सटीक डिसीजन पर सरकार भी नहीं बैठी है और उनके लिए कोई सही डिसीजन भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि बैकलॉग को लेकर भी अभी गुर्जर समाज की ओर से कहा जा रहा है कि जब से हमें आरक्षण लागू किया गया था तब से जो नौकरियां सरकार की ओर से दी गई है, उन तमाम नौकरियों में एमबीसी को उसका कोटा पूरा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि अगर उनके आधार पर अगर लिस्ट देखी जाती है तो लगभग 35 से 40 हजार के करीब जो है बैकलॉग सामने आता है, और अगर दूसरी तरफ सरकार की ओर देखें तो लगभग 2000 के करीब बैकलॉग यहाँ पर सामने आ रहा है। ये जो डिफरेंस वाली चीजें हैं, इस पर जरूर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई बैठकें होंगी। विजय बैंसला ने भी कहा कि कई बैठकें होंगी, उसके अंदर नतीजा भी निकलेगा, लेकिन सरकार के लिए कुछ राहत की खबर भी है और समाज के लिए भी राहत की खबर है कि कुछ मांगे ऐसी थी जिनके ऊपर सरकार का सकारात्मक रहा है और उनको मानने की पहल हुई है। आशीष, धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।